तो गाइज फाइनली मेरा 100 का फिजिकल बन गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज फाइनली मेरा फिजिकल भी हो गया है। तो मेरा फिजिकल काफ़ी अच्छा रहा, जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा वैसा ही हुआ। तो मेरा जो फिजिकल था वो 24 जून को था और मेरा जो सेंटर था वो पुलिस लाइन गोपेश्वर था। तो 24 को मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ से थोड़ी देर हो गई थी और 25 को यानी कल मेरा पेपर था और कल मैं देरी से घर पहुँचा और सो गया था। तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊँगा कि मेरा फिजिकल कैसा रहा और कितने का बना। तो चमोली वाले भाइयों इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ किस प्रकार क्या क्या हो रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आपका फिजिकल होना है उस दिन नाश्ता करके ज़रूर जाएँ और वहाँ के लिए केले, पानी और अन्य खाने की सामग्री ज़रूर रख लें। तो गाइज मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 7:30 बजे का था और मैं वहाँ 6:30 बजे पहुँचा। तो मुझसे पहले भी वहाँ कई लड़के आ चुके थे। तो गेट से अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड दिखाना है। तो अंदर पहुँचने के बाद सबसे पहले सभी को रोल नंबर वाइज बैठाया जा रहा है और वहाँ एक फॉर्म दिया जा रहा है। फॉर्म के ऊपर आपको अपनी एक फ़ोटो, दाहिने साइड एक फ़ोटो लगानी है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम, पिता का नाम और अपने सिग्नेचर करने हैं और एक सिग्नेचर आपको फ़ोटो के ऊपर भी करना है। तो गाइज उस फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप और चिनअप और दंड बैठक और रनिंग के लिए सारा लिखा गया है, मतलब बनाया गया है। और उसके आगे आपको अपने साइन और डेट लिखनी होती है। तो गाइस सबसे पहले हो रहा है डॉक्यूमेंट चेक। तो डॉक्यूमेंट चेक में वो 10 का रिजल्ट और पर्वतीय यानी हिल सर्टिफिकेट देख रहे हैं। तो जिसके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है वो स्थायी निवास भी लगा सकता है। तो पर्वतीय लगाने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हो रहा है हाइट मेजरमेंट। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो हाइट निकली वो 171 सेंटीमीटर निकली। तो हाइट हो जाने के बाद हुआ चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेरी 80 निकली और फुलाने के बाद 90 यानी 9 सेंटीमीटर का फुलाव रहा। तो ये सब जो आपने शुरू में फॉर्म भरा था ये उसमें लिखा जा रहा है कि ऊंचाई कितनी थी और चेस्ट बिना फुलाए कितनी थी और फुलाने के बाद कितनी रही। तो ये सारा उसमें लिखा जा रहा है। तो आपके फिर उसमें एक साइन होंगे कागज़ में। तो उसके बाद मिल रहा है चेस्ट नंबर मिलेगा। तो मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 86 था। तो ये हो जाने के बाद आपको एक जगह पर बैठाया जाएगा और 20-20 की टोलियाँ बनाई जा रही हैं। तो हमसे पहले 4 टोलियाँ बन चुकी थी और हमारी थी 5वीं टोली। तो लड़कों को देखा हमने बॉल थ्रो करते वक्त, तो कई लड़के ऐसे थे जो कि 50 मीटर भी नहीं फेंक पा रहे थे और बॉल थ्रो में ही बाहर हो रहे थे और कई लोग तो आसानी से फेंक पा रहे थे। वहाँ जो बॉल है वो सारी 2 पीस की बॉल है और सारी रेड बॉल है। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो 65 मीटर का रहा। तो दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि ये क्या हो गया, ये 65 मीटर कैसे गया, घर में तो 70 मीटर चला जाता था। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट फेंका तो वो 70 चला गया था और काफ़ी खुशी हुई। तो बॉल थ्रो हो जाने के बाद आपके एक कागज़ पे साइन होंगे। तो उसमें साफ लिखा रहता है कि आपने कितने अटेम्प्ट फेंके, कितना कितना मीटर गया और आपके नंबर कितने हुए। तो सारा कुछ मतलब सामने ही है, दिख जा रहा है कि कितना कितना क्या है। तो बॉल थ्रो हो जाने के बाद हमको ले गए लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप का जो गड्ढा था वो काफ़ी बढ़िया था और उसकी लाइन पे जो है एक फट्टा लगाया हुआ है और फट्टे के आगे मतलब लाइन बनाई है फॉल की। तो फट्टे के ऊपर पैर रख सकते हैं। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आया तो दिमाग में यही था कि पहले क्वालिफाई कर दूं, मतलब ठीक ठाक ही मार दूं, उसके बाद देखता हूं अगले चांस में कितना कितना होता है। तो गाइज मैंने फट्टे में उस टाइम पाँव नहीं रखा और काफ़ी पीछे से मारा जो कि 17 फीट चला गया था। तो थोड़ा अच्छा लगा कि 17 फीट चला गया है और उसके बाद दूसरे अटैम्प्ट के लिए गया। तो जब दूसरी बार नंबर आया तो मैंने फट्टे के ऊपर पाँव रखा और 18 चला गया। तो वहाँ से आवाज़ आई एक्सीलेंट। तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि लॉन्ग जंप में मैं यही सोच रहा था कि एक्सीलेंट हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो हो गया था। तो लॉन्ग जंप होने के बाद ले गए चिनअप के लिए। तो चिनअप में 4-4 बंदों को बुलाया जा रहा है। तो हमसे पहले भी कईयों का हो रहा था। तो कई तो ऐसे थे जो कि 10 भी नहीं मार पा रहे थे और कई आसानी से 10 लगा दे रहे थे। तो जो वहाँ चिनअप का जो फट्टा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चौड़ा है और ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरे साथ 3 लड़के ऐसे थे जिनका कि वेट काफ़ी ज़्यादा था और मैं ठहरा कमज़ोर। तो मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने आसानी से 10 मार दिए थे। तो हम में से एक लड़का बाहर हो गया था। तो चिनअप भी एक्सीलेंट हो गया था, उसमें तो कोई डर नहीं थी मेरे को। चिनअप तो आसानी से लग जाते हैं। तो चिनअप लगाने के बाद फिर सबको एक जगह पर बैठा दिया गया और उठक बैठक और पुशअप तो काफ़ी लेट हुए। तो गाइज़ धूप तो बहुत पड़ रही थी, धूप में काफ़ी परेशानी हो रही थी और भूख भी लगी रही थी। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नाश्ता करके ज़रूर आएँ और वहाँ भी खाने के लिए केले ज़रूर ले जा लें। तो बाकी तो पानी पूनी और टॉयलेट वगैरह की सारी व्यवस्था वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
बाकी जिसने धूप में प्रैक्टिस करी होगी उसको तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई होगी, इसलिए मैं डेली धूप में यहाँ प्रैक्टिस करता था, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी चीज़ में। तो अब बचा था पुशअप। तो जब पुशअप का नंबर आया, तो जब पुशअप स्टार्ट हुए तो मैंने एक सेट में 60 पुशअप लगा लिए थे। और जब मैं पहला सेट मार के खड़ा हुआ तो पीछे वाले कांस्टेबल सर से पूछा कि कितने हुए, तो उन्होंने ठीक ठीक बता दिया था। तो आप भी ये ज़रूर पूछ लें, पीछे जो आपके खड़ा होगा उसको ज़रूर पूछ लें कि कितना मारे। तो उसके बाद मैंने 15 मारे, सेकेंड सेट में मैंने 15 मारे और फिर सर को पूछा, तो सर ने बोला कि 2 और मार ले। फिर मैंने 5-6 और लगा लिए और हो गया था। तो मेरा जो पुशअप का टाइम था वो लगभग 1:30 से 1:40 के बीच रहा, मतलब 2 मिनट से पहले ही मैंने 75 पुशअप लगा लिए थे। तो पुशअप में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आसानी से लगा लिए थे। उसके बाद हुआ उठक बैठक। तो गाइस उठक बैठक में आप 1 मिनट में लगभग 55 से 60 ज़रूर खींच लें, ताकि आगे के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने 1 मिनट में 65 लगा लिए थे और मैंने 1:30 से 1:35 के बीच पूरे 100 उठक बैठक लगा लिए थे। और सर ने भी बोला ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो उठक बैठक मारने के बाद पाँव की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, चला भी नहीं जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब दौड़ क्या ही होगी। तो थोड़ी देर बाद पैरों को हिलाया और सहलाया सुलाया तो लगभग ठीक हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने पाँव को पानी से भिगाया और उसके बाद सूखने दिया। तो उसके बाद मैंने मूव लगाया अपने पाँव पे और उसके बाद लगभग थोड़ा ठीक हो गया था। तो आप भी मूव लेकर ज़रूर जाएं, उससे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है और ठीक लग रहा है। तो लगभग 4 बजे के ऊपर ही हो गया होगा। लगभग धूप तो काफ़ी पड़ी रही थी और धूप में काफ़ी हालत ख़राब भी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि चेस्ट नंबर 1 से 180 तक के लड़के तैयार हो जाए रनिंग के लिए। तो मैंने भी जूते कस दिए और अच्छी तरीके से अपने शू लेस को जो है वो ठीक तरीके से बांध दिया था। और वहाँ से जो है 2 ट्रक और एक बस रखी गई है रनिंग ट्रैक तक ले जाने के लिए। तो बस तो पूरी भर गई थी और मैं जो था वो ट्रक में ही गया। तो गाइस लड़के इतने हो गए थे कि अजीब लग रहा था वहाँ ट्रक में भी। तो काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। तो कुछ देर बाद हम रनिंग ट्रैक तक पहुँच ही गए। तो रोड जो है वो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है रोड में, चढ़ाई तो है नहीं, सीधी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है दौड़ने में। तो गाइज़ जो लाइन थी, लाइन से लड़के, ऐसा नहीं है कि लाइन लगाकर, ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा है। तो मैं लगभग बीच में ही था और डर ये था कि कोई धक्का ना दे दे, कहीं नीचे गिर गया तो ठीक नहीं होता है। तो मैं शुरू में आरामी से गया, लड़के जो है वो आगे निकल गए। तो मेरे को बाईं साइड से जगह मिली तो मैं वहीं से आगे आता गया। तो कुछ दूर जाने पर कई लड़के पीछे छूट गए, तो कईयों को काटते मैं आगे गया। तो कुछ दूर जाने पर मेरे से लगभग 4 लड़के आगे थे। तो वो काफ़ी दूर तक आगे रहे और मैं भी चलता गया। तो गर्मी तो बहुत हो रही थी, वही वो पक्की रोड थी डामर वाली, वो इतनी गर्म हो रखी थी और वही जूतों के अंदर ऐसा गर्म लग रहा था जैसे कि कोयले पे दौड़ रहे होंगे। तो धीरे जब आगे चलता गया तो लगभग जो चौथा लड़का था उससे मैं आगे निकल गया। उसके बाद मेरे से 3 लड़के आगे थे और 2 लड़के ऐसे थे जो कि साथ भाग रहे थे। कुछ दूर और जाने के बाद मतलब उन दोनों लड़कों को भी मैंने काट लिया था। और तो गाइस अब मुझसे केवल एक ही लड़का आगे बचा हुआ था जिसने कि 100 से 120 मीटर की लीड ले रखी थी। तो रोड में तो काफ़ी लोग थे जो कि सभी को भागते हुए देख रहे थे, तो वो लोग काफ़ी उत्साहित कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे एक प्रतीक्षालय था और ठीक उसके सामने वाले धार में रेस एंड हो रही थी। तो मैंने उन लड़कों को पूछा कि और कितना बचा है, तो उन्होंने कहा कि सामने ही रेस ख़त्म हो रही है। और उन्होंने भी बोला कि अब थोड़ा तेज़ कर दो। तो थोड़ा मैं अब तेज़ हो गया था और थोड़ा भागने के बाद लड़के के बराबर पहुँच ही गया था और वहाँ से लगभग अब 500 से 600 मीटर बचा हुआ था। तो जैसे मैं ही उसके पीछे जा रहा हूँ, वो तेज़ कर रहा है और थोड़ा उसके पेट दर्द भी होने लग गया। तो मैंने कहा भाई अब आराम से चल और दोनों साथ में चलेंगे। तो स्टेप हमारे ठीक ही थे और थोड़ा अब जाते लगभग अब 100 से 150 मीटर बचा हुआ था। तो पुलिस वालों ने कहा कि जल्दी आओ। तो वहाँ पर से गाइस शूट मारा और 10 वाले बॉक्स में पहुँच गया, यानी कि अंडर 10 में आ ही गया। और मेरे साथ जो दूसरा था वो भी अंडर 10 आ गया। तो हम 2 ही लड़के थे जो कि एक्सीलेंट आए। तो हमारी जो टाइमिंग रही वो लगभग 9:50 से 9:55 के बीच रही होगी। तो उस टाइम भी काफ़ी खुशी हुई और अंदर ही अंदर काफ़ी, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हुआ। तो वहाँ पे जो सर लोग थे उन्होंने काफ़ी शाबाशी दी और अच्छा लगा उस टाइम। तो गाइस फाइनली मेरा 100 का फिजिकल बन गया है, तो काफ़ी खुशी हुई।
तो गाइज ये रहा मेरी प्रैक्टिस से और फिजिकल तक का सफ़र। तो काफ़ी मज़ा आया और जिस हिसाब से तैयारी करी थी उस हिसाब का फल मिल गया और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो वहाँ पर साइन करने के बाद हमारा चेस्ट नंबर जो था वो उतारा गया और हमने उसको रख दिया और उसके बाद हम चले गए ग्राउंड की तरफ जहाँ हमने बैग रखा हुआ था। तो गाइज ये रही मेरी जर्नी फिजिकल की। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।